हुई है, हमारे लिए भी दुआ को रहे। खैर मुबारक, लेकिन ये है कि आप ये भी दुआ करें कि अल्लाह पाक वो भाई, मैं उनको जानता नहीं हूँ, शायद जानता हूँ, लेकिन अभी तक उनका कोई व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ। तो वैसे तो ऑनलाइन पहले भी कई दोस्तों ने हमें कहा, लेकिन वो बस 100 मसाइल हो जाती हैं, मामलात हो जाती हैं। और अच्छा वो। अगली बात ये होती है कि मंजूरी की भी तो बात होती है ना, कि हजूर की जी जी। बारगाह से मंजूरी हो तो फिर ही है ना। तो ये है कि साथ ये भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। ठीक है, तो मामला ये है कि वो अभी तो ये कैफियत हो गई है कि वो पूरी तवज्जो जो है ना, वो बस इस तरफ ही लग गई है। तो बस दुआ फरमाएं कि इजाज़त मिल जाए और हम रमज़ान शरीफ जो है हजूर के दर अनवर पे गुजारें। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा जिन्होंने भाइयों ने ऑफर कराई है आपको, अल्लाह ताला हाँ, उनको भी इस्कामत दे, जज़ा दे। आमीन जी, आमीन। जी जज़ाकल्लाह। मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ। जी, तो क्या बात हो रही है भाई, कोई बताएं हमें। सादा मुतनब अभी तो वैसे बैठे हुए थे, अपनी बातें कर रहे थे। ये भी ये भी इधर ही है ना, प्रदेश में, स्पेन में बड़ा अच्छा अच्छा नौजवान, तो वो अपनी बातें कर रहे थे। अच्छा अच्छा। मैं यूके में आ गया हूँ, मैं स्पेन से ना यूके आ गया हूँ। हम्म। ठीक है। मैं 14 साल रहा हूँ स्पेन में ना, 14-15 साल रहा हूँ। मैं 10 साल से यूके अल्लाह में हूँ। अकबर, अल्लाह अकबर। बस ठीक है, आज बराडे अच्छी हो गई हैं यार। जी जी। दिन दिन को भी जो हुई है वो कादियानी शाही अहमद आ गया था, और जो यूट्यूब पे लाइव हुई है 9 बजे वाली, 8 बजे वाली बराड़, उसमें वो आलियान पता नहीं आ गया था, वो मरजई। तो बस चलो एक आध बंदा भी आ जाए ना, तो उसको समझाने का मौका मिल जाए, तो दीगर सुनने देखने वालों को फवायद हासिल हो जाते हैं। तो जब कोई भी ना हो तो फिर वो जो है ना, वो फिर बैठने का मकसद भी जो है ना वो फोत हो जाता है। असल में गुफ्तगू करने के लिए कोई मद्दे मुकाबल चाहिए, जब तक मद्दे मुकाबल नहीं होगा गुफ्तगू होती ही नहीं है। ये मामला, तो फिर बंदा वक्त पास करने के लिए इधर उधर की कोई बात छेड़ लेता है। इधर भी आया था सादे मोहतरम एक कादियानी, हम्म। लेकिन उसके सवाल कादियानियों वाले थे, तो बात कर रहा था नहीं जी मैं ईसाई हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। तो मैंने फिर उसके मिर्जे के वो खत नहीं, वो 113 नंबर वो खोला है। तो हम्म। थोड़ा सा इस तरह के खोले हैं, तो वो लानत भी डाल गया है। वो बोलता है जी इस खबीस लानती की क्यों मुझे दिखा रहे हो, मैं तो क्रिश्चियन हूँ। तो लास्ट में फिर वो पता चला है जब चाचा बूटा आए हैं एजाज भाई के, वो वाकई कादियानी था। तो रिकॉर्डिंग किया कर, की है उसकी रिकॉर्डिंग। वो तो इसमें ही है ना, इसमें से निकल जाएगी लाइव में। हाँ, वो भाई वो उसको अलग करे, वो उसका क्लिप अलग करे, और वो मुझे पहुंचाए तो फिर अपने चैनल पे अपलोड करें। ये वो निकाल लेते हैं। ये है कि असल में इस तरह की चीजें बड़ी कारगर होती हैं, और ये तारीख का एक हिस्सा बनती हैं। जिस चीज को आप एक छोटा समझ रहे होते हैं, लेकिन वो होती बड़ी, बहुत बड़ी चीज है। वो वो बार बार कई लोगों की तालीम और तरबियत का बायस बनती है, और उनके ईमान लाने का बायस बन जाती है।
क्योंकि यूट्यूब पे तो एक चीज पड़ी रहनी है ना, वो अब कोई पता नहीं किसके मुकद्दर में क्या है, वो कभी सुनेगा सुधर जाएगा इंशाल्लाह, तो वो हमें पता भी नहीं होना कि कौन कौन हमारी उस एक वीडियो से वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये मामला अच्छा सही हो गया, बस बैठे हैं। और काशिफ इधर हैं, काशिफ कॉलर आए हैं उस्ताद मुफ्ती। ये तो जोसेफ भाई हैं। अच्छा, जोसेफ भाई क्या हाल है? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਸਰ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਜਸਟ ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਹਾਲ ਅਹਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਐਸਾ ਤੇ ਕਰ ਲੋ, ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਰਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਜਰਾ। ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਰਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜੋਸਫ ਭਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬਈ। ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾਂਡ ਦੇ 8 ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਹਰਲ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ जी होती है लेकिन उस्ताद ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੋ ਗਈ 1 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੈਠਾ। अच्छा 1 मिनट मैं पहला जो है वो पाक है। एक वो ना वीडियो जड़ी है ना, हाँ आ मिल 1 मिनट। अच्छा मुफ्ती साहब कैसे हैं? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र है। मैं एक आपको वीडियो सुनाना चाह रहा था मीर लतीफ की, फिर आपसे उसके ऊपर मैंने तबसरा लेना है। ये वीडियो सुन लें जी पहले। जी ठीक। कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है अल्लाह का। अच्छा मीर साहब मैंने पूछा था आपकी कभी गुफ्तगू ये एक जोसेफ मसीह नाम की आईडी है, जोसेफ मसीह वो बेचारा इस काबिल नहीं है कि गुफ्तगू कर सके। मैंने उसको कहा हुआ है आप भी जब भी वो बात सुने उसको कहें ये हवाला दे दो, मैं उसी दिन उससे गुफ्तगू करूंगा। कौन सा हवाला? बताता हूँ जी, क्योंकि आज भी वो इन लोगों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये बेचारे किस काबिल है? वो जिससे मैंने 200 कहता मैंने 200 मुनाजरे किए हुए हैं। शफीक कमर जो है 200 मुनाजरे, उसका अपना दावा है कि मैंने 200 मुनाजरे किए हुए। मेरा पहला मुनाजरा था, अल्लाह के फजल से मुझे खुद ईसाइयों ने गैर अहमदियों ने इतराफ किया कि किसी एक बात का भी जवाब नहीं दे सका। और उसने सिर्फ आज मैंने आज बड़े अरसे के बाद उसकी एक आज लाइव बैठा था आमद नजीर के पास, क्योंकि उसका वो छोटा साला है उसके पास ही बैठता है, तो आज वो ललकारे मार रहा था उधर। हाँ जी ललकारे मारता है ना, मैं आपको उसका इलाज बता देता हूँ आपके पास। मुफ्ती साहब ये नोट करना है इन लोगों की, आप जुबान भी सुनते जाएं, ये नोट करते जाएं जी एक एक चीज। इस वक्त अगर बाइबल है तो नोट करें, नहीं है तो फिर भी नोट कर लें, बाद में बाइबल में देख लें। 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, 1 मिनट रुके। हाँ कर लें। जी करें बात। हाँ जी लूका की इंजील है, बाब नंबर 24 है, आयत नंबर 44 से 46 तक है। उसका मैं खुलासा आपको बता देता हूँ। हजरत मसीह ने फरमाया है कि तौरात, ज़बूर और अंबिया की किताबें मेरे मुतालिक गवाही देती हैं। और फिर आगे
मरेगा और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठेगा। अच्छा मुफ्ती साहब, आगे ना बहुत लंबी वीडियो है। मीर लतीफ ने कहा है कि जी जोसेफ भट्टी ये हवाला दे दें, लूका 24 बाब उसकी 46 आयत से आगे अगर आप पढ़ते जाएंगे तो वहां पे मसाया का एक कॉल है कि ये बाब 22 बताया इसने, 24 24 है तो लूका 24 42 से लेके 44 तक। आगे पढ़ते जाएं आप, 44 से शुरू करें जी, 44 से शुरू करें। अच्छा 44 से शुरू करना, ठीक है। तो अच्छा फिर आगे क्या कहता है, तो क्या होगा? ये यहाँ पे लिखा है, मसीह यसू का कॉल है मसाया का, कि जितनी बातें मूसा की तौरात, नबियों के सहीफे और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं कि मसीह दुख उठाएगा, मसलूब होगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये हवाला यानी कि तौरात के अंदर, जबूर के अंदर और सहीफों के अंदर इसकी पहले कोई पेश गोई नहीं मौजूद। ये मीर लतीफ का दावा है और इसने कहा ये हमें हवाला दे दें, या तौरात से दे दें, या जबूर से दे दें, या सहीफे अंबिया से दे दें। तो वो कह रहे हैं कि पूरी तौरात के अंदर या जबूर के अंदर ये हवाला नहीं कि हजरत मसीह 3 दिन के लिए फौत होंगे। ठीक हो गया। अब आप ये सुन ली बात, अब मैं हवाला दे दूं इसका? हाँ बिल्कुल हवाला दे। बहुत शुक्रिया। अच्छा 1 मिनट, ऐसा है कि चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो दोस्तों को, कईयों को, सबको तो नहीं पता बाइबल का, तो वो ये है कि पढ़ के हम सुना देते हैं, या आप ही पढ़ के सुना दें या मैं पढ़ के सुना दूं? आप पढ़ के सुनाए जी, मैंने आपके इसलिए तो आपके पास आए। हाँ ठीक। तो ये है कि लूका बाब 24 पर मैं जा रहा हूं। थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होगा। अच्छा ये यूहन्ना आ गई है, लूका, हाँ ये आखिरी बाब है 24 और आयत 46 पढ़ दें खाली, फिर बहुत लंबा हो जाएगा मसला। हाँ ये काफी लंबा हो जाएगा। ये 44 आयत में पढ़ने लगा हूं कि फिर उसने उनसे कहा, जब मैं तुम्हारे साथ था तो मैंने तुम्हें ये बातें बताई थी कि मूसा की तौरात, नबियों की किताबों और जबूर में मेरे बारे में जो कुछ लिखा हुआ है उसका पूरा होना जरूरी है। ये 45 आयत। तब उसने उनका ज़हन खोला ताकि वो पाक कलाम को समझ सकें। 46 और उनसे कहा, यूं लिखा हुआ है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। बस ठीक हो गया जी। अब ये मीर लतीफ कह रहा है कि ये जो 44 आयत के अंदर लिखा हुआ है ना कि मूसा की तौरात, नबियों के सहीफे और जबूर में मेरी बाबत लिखा है कि मसीह तीसरे दिन जो है वो जिंदा होंगे, ये कहीं पर भी 3 दिन की वफात जो है ना मसीह यसू की, ये इन तीनों किताबों में कहीं पे नहीं लिखी हुई। ये मीर लतीफ का दावा है। अब इसका हवाला ले लें आप, निकाल लें आप रूहानी खजाइन जिल्द 3 निकाल लें जरा। रूहानी खजाइन जिल्द अजाला हमद, हाँ जी 3 सफा 225 से आप पढ़ते चलें। फिर इसी मौलम में लिखा है, वहां से ना वहाब से ये रिवायत है। 1 मिनट। जिल्द 3 सफा 225। हाँ जी। अच्छा ये शुरू से पढ़ना है? थोड़ा सा बस, आप जल्दी पढ़ देंगे, मुझे पता है कि इतना लंबा नहीं है। अच्छा इसी मालूम से रिवायत है ना कि हजरत ईसा फोत हो चुके हैं और नाज़रीन पर वाज़ेह होगा कि हजरत इब्ने अब्बास कुरान करीम के समझने में अव्वल नंबर वालों में से हैं और इस बारे में उनके हक में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ भी है। फिर इसी मुआलम में लिखा है कि वहब से ये रिवायत है कि हजरत ईसा 3 घंटे के लिए मर गए थे और मोहम्मद बिन इसहाक से रिवायत है कि नसारा का ये गुमान है कि 7 घंटा तक मरे रहे, मगर मौलफ रिसाला हाजा को ताजुब है कि मोहम्मद बिन इसहाक ने 7 घंटे तक मरने की नसारा की किन किताबों से रिवायत ली है, क्योंकि तमाम फिरके नसारा के इसी कौल पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि 3 दिन तक हज़रत ईसा मरे रहे और फिर
قبر میں سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے، اور چاروں انجیلوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے. یہی ثابت ہے. ایک بات ہو گئی جی. آگے چلیں. اور خود حضرت عیسیٰ انجیلوں میں اپنی 3 دن کی موت کا اقرار بھی کرتے ہیں. بہرحال موت ان کی ثابت ہے، اور ماں سوا ان دلائل متذکرہ کے یہود و نصارہ کا بالاتفاق ان کی موت پر اجماع ہے، اور تاریخی ثبوت بتواتر ان کے مرنے پر شاہد ہے، اور پہلی کتابوں میں بھی بطور پیش گوئی ان کے مرنے کی خبر دی گئی. ہاں جی، دی ہے کہ نہیں دی؟ ہاں، یہ مرزا قادیانی اور قادیانیوں کا دعویٰ ان کی اپنی کتابوں سے غلط ثابت ہو. اب آگے چلیں. مرزا قادیانی نے نیچے زبور 16 کا حوالہ دیا ہے، یہی تو ہم استعمال کرتے ہیں، بہت سارے حوالے ہیں مسائل کی 3 دن فوت کے لیے. اب یہ گمان کے مرنے کے بعد پھر ان کی روح اسی جسم خاکی میں داخل ہو گئی، اور وہ جسم زندہ ہو کر آسمان کی طرف اٹھایا گیا. یہ سراسر غلط گمان ہے. یہ بات بالاتفاق جمیع کتب الہیہ ثابت ہے کہ انبیاء اولیاء مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جایا کرتے ہیں، یعنی ایک قسم کی زندگی نہیں عطا کی جاتی ہے، انہیں عطا کی جاتی ہے جو دوسروں کو نہیں عطا کی جاتی. اسی طرح وہ حدیث اشارہ کرتی ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مجھے قبر میں میت رہنے نہیں دے گا اور زندہ کر کے اپنی طرف اٹھا لے گا. اور زبور نمبر 16 میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام بھی وحی الہی یہ فرماتے ہیں کہ تو میری جان کو قبر میں رہنے نہیں دے گا، اور تو اپنے پڑوس کو سڑنے نہیں دے گا. قدوس کو سڑنے نہیں دے گا، یعنی بلکہ تو مجھے زندہ کرے گا اور اپنی طرف اٹھا لے گا. اسی طرح شہداء کے حق میں بھی قرآن کریم فرماتا ہے، وہ قرآن کی آیت لکھ کے کہتا ہے، یعنی جو لوگ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے مرزا قادیانی مانا ہے حضرت مسیح نے 3 دن کی موت کا اعلان کیا ہے، پہلے کی کتابوں میں پیش گوئی موجود ہے. آگے مرزا قادیانی نے زبور 16 کا حوالہ دیا ہے، جو زبور 16 ہم مسیح کی 3 دن کی وفات کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں اس حوالے کو. ہاں بالکل 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 ایسے ہی. لیکن یہاں پر مرزا قادیانی سے بھی یہاں ڈنڈی یہ مار رہا ہے، وہ کہتا ہے روحانی طور پہ زندگی ملتی ہے جو کسی اور کو نہیں ملتی، ہم اس کو جسمانی طور پہ لیتے ہیں. اچھا، ایک یہاں چونکہ ایک کرسچن عقیدہ ہے اور ایک اسلامی عقیدہ ہے، تو میں اب کرسچن عقیدے کی آپ وضاحت کر رہے ہیں تو اسلامی عقیدے کی میں کر دیتا ہوں، کیونکہ مرزا قادیانی نے ان دونوں عقیدوں کو ٹچ کیا ہے. اور یہاں پر جو اس نے حضرت ابن عباس کا اعتقاد ذکر کیا بالکل جھوٹ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں پوری ذریت قادیانیت کو کہ مرزا قادیانی نے حضرت ابن عباس کا یہ جو عقیدہ بیان کیا ہے یہ دنیا کی کسی ایک کتاب سے ثابت کر دیں، ہم سے آ کے انعام لے لیں. ٹھیک ہے جی. اب میر لطیف نے کہا تھا کہ جی دوسری بات میر لطیف نے اپنی اس ویڈیو کے اندر کہی ہے کہ یہ جو بات ہے نا مسیح کے 3 دن جی اٹھنے کی، یہ پولوس رسول نے کہی ہے. آج سنیں آگے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں انشاءاللہ قیامت تک کوئی عیسائی اس کا حوالہ نہیں دکھا سکتا، بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ پولوس کی ایجاد ہے، کہیں لکھا ہی نہیں ہوا. بس مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ خود انجیلوں کے اندر، چاروں انجیلوں کے اندر اپنی 3 دن کی وفات کا ذکر کرتے ہیں. میر لطیف کہتا ہے کہ نہیں، یہ مسیح یسوع نے نہیں کہا، یہ تو پولوس رسول نے کہا ہے. ہاں جی، حکم یعنی دجل فریب جوزف بھائی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جھوٹ کا دوسرا نام قادیانیت ہے. فریب، دجل، جھوٹ، بہتان، الزام کا دوسرا نام قادیانیت ہے. ہاں جی ہاں جی، کچھ بھی نہیں ہے قادیانیت، ککھ پلے نہیں ہے ان کے، بس بک بک ہے، بک بک ہے، اور کچھ بھی نہیں. الزام لگانے، بہتان لگانے، تو اس نے تو کسی ایک نبی کو بھی نہیں نہ چھوڑا. ہاں جی، اور اسلامی عقیدے کے مطابق کسی ایک نبی کی بھی ادنا سے بھی توہین کفر ہے. ہاں جی، وہ چہ جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، اس نے تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا بھائی. بالکل ایسے ہی. جن کا وہ لبادہ اوڑھ کے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور حقیقی اسلام
یہ ڈرامہ ہے, سب کچھ بہتان ہے, اور یہ ان لوگوں کی دجل بیانی ہے, بس اور کچھ بھی نہیں ہے. اور میر لطیف تو سب سے بڑا, یہ سمجھ لے کہ ان کا یہ ہے, تو عمر تو اس کی بڑی ہو گئی ہے, لیکن قبر میں اس کی ٹانگیں ہیں, جھوٹ بولتے, بہتان لگاتے اور بک بک کرتے نا, اس کو رتی برابر بھی چین نہیں آتا. ہاں جی, اچھا اس نے کوئی کہا تھا خوف نہیں ہے. کہ جی حوالہ مل جائے گا تو جوزف جدھر کہے گا میں ادھر مناظرہ کروں گا, یہ سنیں جی. اس کے ساتھ کبھی ہوئی اور کوئی لیکن یہ وہ بیچارے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یار. کوئی دیکھیں, آپ نے پیچھے ذاکر نائک کے پروگرام سنے ہوں گے جی جب پاکستان میں آیا ہوا تھا, جی جی تو اکثر لوگوں نے اس کو مناظرے کی دعوت دی ہے. وہ کہتا تھا میں صرف اس سے مناظرہ کروں گا, میرے سننے والے 50,000 ہوتے ہیں, جب میں کوئی جلسہ کرتا ہوں تو 50,000 لوگ مجھے سنتے ہیں. وہ کہتا ہے میں صرف اس سے مناظرہ کروں گا جس سے کم از کم 20,000 سننے والے ہوں. تو اس نے ایک معیار مقرر کیا ہوا ہے گفتگو کرنے کا, ہر للو پنجو سے بات نہیں کرتا وہ, تو میں کیوں کروں؟ بالکل صحیح ہو گیا. ہاں جی جی ٹھیک ہو گیا, میں آپ کی بات سے مطمئن ہو گیا میرا دل. ہاں جی, جو بات یہ کہے جی وہ ایسے کیوں ہے, تو ان کو کہیں یہ تمہارا وہ جو مسلمان اصرار کرتے ہیں نا, ان کو تمہارے ذاکر نے بھی شرطیں لگائی ہوئی ہیں کہ میں فلاں فلاں سے مناظرہ کروں گا, فلاں فلاں سے نہیں کروں گا. تو میرا بھی یہ شرط ہے کہ اس کا حوالہ دکھائیں پہلے اور پھر آگے بات بڑھے گی. اچھا بات سنیں جی ذرا روکیں. ہاں جی میر لطیف, یہ ریکارڈنگ ابھی ہو رہی ہے, بعد میں تو سنے گا, مجھے پتا ہے. میرا پتر یہ ہے تو جس کو کہہ رہا ہے نا اس کی اوقات نہیں میرے ساتھ بات کرے, تو یہ وہ جس طریقے سے مرزا قادیانی کو لتر پریڈ کی تھی نا عبداللہ اتھم نے, اسی جوزف مسیح کے دین کے ایک بندے نے, ہاں جی, تو جس طریقے سے لتر پریڈ کی تھی, اور مرزا قادیانی وہ چیخے مارتا تھا, بد دعائیں, اور اس کے لیے پتہ نہیں کچھ جادو ٹونے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا. تو آج کے دور کے اندر تمہاری چیخیں کڑوانے والا نا یہ جوزف مسیح ہے ادھر. ہاں, وہ یہ سمجھ لو کہ دوسرا عبداللہ اتھم ہے. اوقات آ جا, لگا میدان لگا میرا پتر, تجھے ناکو چنے نہ چبوائے جوزف نے تو مجھے کہنا. تو یہ جوزف ہمارے ساتھ ایک عرصے کا کام کر رہا ہے, اور ہمارے ساتھ مل کے مرزا قادیانی کی لتر پریڈ کر رہا ہے. ہم جانتے ہیں نا, یہ جوزف وہ ہے, جوزف پٹی, کہ جس کے اپنے مذہب کے لوگ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. جی جوزف بھائی بہت شکریہ جی مفتی صاحب. اس نے کہا تھا حوالہ دے دو, حوالہ دے دیا, اور میں جگہ جگہ جا کے دے رہا ہوں حوالہ اپنی کارڈ کے اوپر. بالکل نہیں, اس نے اب گھسنا ہے, اس کو گھسنے نہیں دینا, اس کو کہنا ہے نکل تو اب ڈیبیٹ کر, نکل میدان میں. ہاں اسی لیے میں سب کو یہ بتاتے ہیں نا کہ بھائی مسیحی جو ہیں وہ تو ہمارے سامنے آتے کو نہیں ہیں, حوالے نہیں دیتے. یہ لو پتر حوالہ بھی دے دیا ہے, اور یہ ایک جگہ نہیں, میں نے 4 سے 5 جگہ حجت تمام کی اپنی, جگہ جگہ جا کے میں نے بتایا ہے کہ میر لطیف کی ڈیمانڈ پوری کر دی ہے. اس کو کہو کہ بندے کے پتروں کی طرح آ کے مناظرہ کرے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے اس سے بات نہیں کی, اس نے اپنی ویڈیو کے اندر کہا ہے شاید کہیں بات کی ہو. یہ تو مناظرہ ہار کے گیا ہے مجھ سے اسی موضوع کے اوپر اور اسی حوالے کے. کے لیے تیار ہو گئے ہیں. ان کو اب سمجھ لے کہ لتر پریڈ تو ہوتی ہوئی رہنی ہے, پہلے کوئی کم ہوئی ہے, اب اور ہوگی. تو اب اگر میدان میں آ جائیں گے تو چلو ٹھیک ہے, نہیں آئیں گے تو لتر تو ماشاءاللہ پڑتے ہی رہ رہے ہیں. بالکل. اب چلو جوزف سے بات نہ کرو گے, مفتی بشر سے نہ کرو گے تو کوئی بات نہیں, پتر سننے دیکھنے والوں نے یہ حوالے نوٹ کر لیے ہیں. اب تمہاری برادوں کے اوپر انہوں نے گھیر لینا ہے, تم نے انہی حوالوں کے اوپر. بالکل. ہاں, لوگ ہماری گفتگو کو سن کو بھائی وہ یاد کر لیتے ہیں, اور ان قادیانیوں سے پھر بات کرتے ہیں جا کے. ہاں جی حوالے وہ ہم سے لے لیتے ہیں اور ان سے پھر جا کے باتیں کرتے ہیں. بالکل. میرا پتر لکو, کتنا لکو گے, کتنا چھپو گے.
तुम्हारा मुकद्दर हो चुका है चित्र खाना। कोई ये ना ऐसा करो, ये तरीका कर बेहतरीन ये है कि जैसे मिर्जे कादियानी ने वो खूह के अंदर वो चने पढ़ पढ़ के जंतर मंतर करके फंकवाए थे अब्दुल्ला अथम के लिए, को बददुआएं और मर जा रुड़ जाए और तुम मर जे होए अब्दुल्ला अथम हैं ते चीका मारो अपनी जनानियां नु कड्डो बाहर, उन्होंने वाल खिलारे होन कादियानी लजनात ने ते पिटन इंज करके सीना को भी करन ते नाले कहन जोसफ मर जाए। शाला जोसफ नु ये लाश लै जाए, शाला जोसफ की लाश मर जाए जोसफ ते पुत्र खूह शूच किसे ज्यादा कोई छोले छोले पढ़ के सुटो ते जान शायद फिर छुटनी है। ते मैनू लगदा है जान उंज भी नहीं जे छुटनी, क्योंकि ए तुसी जंतर मंतर जेड़ा ना पहले अब्दुल्ला अथन नाल कर लिया वे उदों भी कुछ नहीं सी होया। अच्छा, अक्सर मुझे ना ये पिछले दिनों में एक दो मुसलमान दोस्त हैं तो वो मुझे पूछ रहे थे कि जी आप अपनी जरा सफर का बताएं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई ये मरज़इयों की तरफ। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि जी 2014 के अंदर ना मुफ्ती मुबशर साहब की वीडियो एक मेरे हाथ लगी थी, तो वहां से इनका मैंने नंबर लिया, तो बस वहां से शुरू हुआ, इन्होंने हवाले भेजे और उसके बाद इन्होंने सारे लिंक वगैरह और हमने काम शुरू किया है। और आज यहोवा पाक खुदा का शुक्र है कि 2025 हो गया, अभी भी हम खड़े हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इसमें शक कोई नहीं है कि जी बड़े सारे लोगों को आपने खड़ा किया, लेकिन मसीह बरादरी को भी जो खड़ा करने वाला बंदा है वो और कोई नहीं है, वल्लाह कोई बंदा नहीं है मुसलमानों में से, सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती मुबशर साहब ने, जिन्होंने हमें हवाले दिए और हमें इनका तारुफ करवाया कि जी ये मरज़इया थे और ये आपके बारे में ये कहते हैं। आपको याद होगा आपने मुझे ऑडियो की थी, मैंने बताया था कि मैं मलेशिया में, तो आपने कहा था यार जर्मनी के नहीं वो बात नहीं वो नहीं बतानी ना, अगली बात नहीं बतानी, वो सब मुझे पता है, सब पता है। हाँ जी। तो ये है कि कुछ बातें होती हैं वो सीगर राज में होनी चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, क्या ठीक हो गया। तो बहरहाल मेरा चैलेंज अभी तक बरकरार है, हवाले दे दिए, डिमांड पूरी कर दी है, बाकी अब देखें जो ये लाश इनको हुक्म करेगा उसके मुताबिक ही करेंगे फिर, तो हम तो मुंतजर हैं इनके। अच्छा यार जो तो मुझे फिर इजाजत है भाई, मैंने आपके लिए रुका हूँ, बस मुझे भी इजाजत है, मैं भी आपके लिए आया था। बिल्कुल ठीक है, आज पूरा दिन ना बोल के ना जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम जी, माशाल्लाह आपसे बात होगी, माशाल्लाह बड़ी एजाज़ की बात। थोड़ा सा अंजुम भाई ऊंचा बोले, थोड़ा सा प्लीज ऊंचा। बड़े एजाज़ की बात है कि आपसे बात हुई है माशाल्लाह। आज ना ये कादियानी के रोड पे गया हुआ था जी, वहाँ पे ना अपने एक भाई थे, उनसे बात हो रही थी, वो जो आप पिछली वीडियो में ना बात करते रहे ना, ये इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वो गलत अल्फाज बोले, नाउज़ बिल्लाह, वो भाई बोल रहे थे। तो इन्होंने ना एक वो किताब थी उनकी, वो गामे काने की, वो सामने रखी, उसके ऊपर ना इन्होंने टेप नहीं, क्लियर टेप के साथ एक पेपर चिपकाया हुआ था, मैंने देख लिया, मुझे पता चल गया, चमक पड़ा ना लाइट के साथ। तो नीचे उन्होंने बोला ये आपका ना गलत हवाला है, ये तो लिखा ही नहीं हुआ इसके ऊपर। अच्छा, वो ऐसे भी करते हैं कि इन्होंने पेपर छपवाए हुए हैं, वो उसी किताब के अंदर वो लगा लेते हैं, तो वो अगले को गलत साबित करते हैं। नहीं मैं कहता हूँ अंजुम भाई वो खोल लिया करें, इनकी वेबसाइट खोल लिया करें। इसका तरीकाकार ये होता है, दूसरा कोई मोबाइल हो उसके ऊपर जल्दी जल्दी उनकी वेबसाइट खोले, वहां से ओरिजिनल हवाला निकाल के कैमरा ऑन करके सारी दुनिया को दिखाएं। हाँ, ये देखो ये दजल बयानी कर रहे हैं, ये तरीका, और उधर से रिकॉर्डिंग भी करनी है, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि रिकॉर्ड के ऊपर आ जाए हर चीज। हाँ जी, हाँ, ये वो कहते हैं गिरती दीवार को एक धक्का और सही, धक्का दो इनको, ये इसी जोगे हैं, इनको लितर फेरो, हर जगह जलील होने चाहिए। किस किस का मुंह बंद करेंगे, किस किस का, अब तो माशाल्लाह हवाले। और मैं कहता हूँ यकीन माने, ये हम कोई पागल नहीं है, कोई वेले नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं है जो इतना इतना टाइम देते हैं और मतलब हवाले देते हैं। असल उसका मकसद ये है कि ये बाद में सुनने देखने वाले इससे बड़ा इस्तेफादा करते हैं
उन हवालों को नोट करते हैं और जाके इन कादियानियों के मुंह के ऊपर मारते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हाँ, माशाल्लाह। तो मैं ये है आपको कि ना काफी इन ऐसे हवाला जात को नोट किया करें, जो हवाले दिए जाते हैं अपने पास नोट कर लिया करें, सेव कर लिया करें। वो आपको कहीं पर भी किसी से बात करते हुए मजा आएगा। जब आप हवाले से बात करेंगे ना, आपको खुद मजा आएगा कि यार वाह मजा आ गया भाई। ये तरीका कार है। तो फकत कोई बातें करना या वैसे ही जाके कहते रहना मिर्जा कादियानी कज़ाब है, दज्जाल है, फ्रॉडी है, ये है वो, तो नहीं बातें नहीं, साथ कोई हवाला एक आध लाजमी ऐड करें। दूसरी बातें भी करें, कोई मसला नहीं है, वो लेकिन भाई के एक आध पास ना हवाला तो बीच में लाजमी। लेकिन हवाला ऐसा होना चाहिए कि 100 सुनार की एक लोहार की, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल तीर बा हदफ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा यार, रब रखा भाई, मुझे इजाजत दें। कुरम भाई भी अब आए हैं और नए दोस्त भी आ गए हैं, हसन भी आ गया, जमील अवान भी आ गया। ठीक हो गया भाई माशाल्लाह। टीम तो बड़ी टाइट हो गई है माशाल्लाह, बड़ी टाइट टीम हो। आप भी शफकत किया करें ना, वक्त दिया करें। बस मैं ते बस एवें ही है ना, फजूल जिहा है बड़ा। माशाल्लाह मुंडे बहुत टाइम देंदे, बहुत टाइम। अल्लाह इन्हां नूं बड़ा अजर दवे, बड़ा अजर। मुफ्ती साहब सुबह के लगे हुए हैं, कभी किसी को। आप तो अभी आए हैं, मैं 5-6 घंटे बैठ के सुना है इनको। नहीं कोई नहीं, वो नहीं, उनको नहीं ना पता, वो शायद पहली दफा आए हैं। कोई नहीं, कोई मसला नहीं, इसमें कोई नहीं, फर्क नहीं। मैं पहली दफा ही आया हूँ, हाँ तो पहली मेरे दफा पास आपको आप फॉलो चले, कर लें आप साथ, मैं हमारे इंशाल्लाह दोस्तों को ना आप कर लें, फॉलो शालो कर लें, ताकि फिर हमारी टीम के साथ आप जुड़ जाएं, तो आपको इंशाल्लाह आपके इल्म में भी इजाफा होगा, तो बरकतें भी होंगी इंशाल्लाह। आपको सुनता रहता हूँ माशाल्लाह। मैं ना यूट्यूब पे ना स्पेशल अच्छा, आपको सुनता रहता हूँ, आपके मजाक जो मनाजरे वगैरह हैं, इनके साथ इनकी जो मंजी ठोकते हैं गामे खाने की सारी औलाद की। हाँ। अंजुम भाई आप भी ये लोगो लगा लें, ये माशाल्लाह जो आजज ने लगाया हुआ है, तो बरकतें हो जाएगी माशाल्लाह। इंशाल्लाह लगा लेता हूँ। हाँ बिल्कुल ही। वो ये होता है कि वो फिर ऐसा लगता है कि यार ये बंदा ना हमारी टीम का हिस्सा है। वैसे तो अभी भी टीम का हिस्सा ही है माशाल्लाह, लेकिन वो थोड़ा सा और प्यार मोहब्बतें बढ़ जाती हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जी मैं समझ ये एक तरीका कार है ना, ये तरीका। जी। अच्छा भाई, रब रखा भाई साहिबान, सारे दोस्तों ने दुआ करनी है कि इस रमजान को आजज जो है ना, वो अपने शहनशाह, अपने मौला, अपने आका अल्लाह और उनकी बारगाह में जो है ना आमीन हाजिरी हो जाए। आमीन। दिल बड़ा है मेरा, पिछले साल भी बस रह गया मैं, तो ये ना हो कि इस साल भी रह जाऊं, तो दुआ करनी है सब। ठीक है जी, रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी के साथ आपको फोन नहीं हो रहा दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल फिर किसी ब्रॉड में मुलाकात होगी। तमाम अहबाब का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप भी जा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाईजान, सारे भाई फॉलो बैक दे दें ताकि मैं टीम ज्वाइन कर लूँ आपके साथ। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रोड पे आया। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नो मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और
اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی. ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دے سکیں گے. جامعہ ختم نبوت کی اراضی خریدنی ہے وہ، اور 2 کنال جگہ جناب آپ کی منتظر ہے اور مخیر حضرات کی منتظر ہے کہ مخیر حضرات توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں، اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحل ہوں گے. تو ابھی یہ زکوٰۃ نکالنے کے ایام ہے، رجب، شعبان اور رمضان، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰتیں کم از کم جو ہیں یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں. یہ تو زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے. اپنے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو اراضی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے، اس کے اندر ہماری مدد کریں. اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم الشان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں. تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے. اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں، اس کے بعد تعمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد.